मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, गुरुवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, वीर सागर जी महाराज की। आज का विषय दो प्रकार से लूँगा। एक तो कर्मों की ये श्रृंखला कहाँ से चली आ रही है, जीव इस कर्मों से कैसे बंधा हुआ है, एक। दूसरा, द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार कर्म कैसे फलदान देता है। कल आपके सामने द्रव्य की बात रखी थी। द्रव्य के कारण यह जीव कैसे कर्मों को बांधता है। आवाज़ आप तक आ रही है? पूरी चेतना के साथ आप इस प्रसंग को सुनेंगे, क्योंकि यही एक ऐसा विषय है जो आपको कर्मों से ऊपर उठा सकता है। आप जितने सावधानी से इन विषयों को सुनेंगे उतना ज़्यादा आप हर जगह सचेत होकर जी पाएंगे। चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में आप कुछ कार्य कर रहे हो, चाहे आप बाज़ार में घूम रहे हो, चाहे आप कहीं भी हो, कर्म हर समय आपको बंध प्राप्त हो रहा है। मंदिर में भी क्यों ना हो, चाहे आप कहीं भी पार्टी में क्यों ना हो, चाहे आप कश्मीर में हो, चाहे आप कहीं भी जगह हो, कर्म आपसे कहीं भी चूक नहीं रहा है। चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे सो रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो हर समय आपको एक ऐसी जागृति की आवश्यकता है जिस जागृति से आप ये कम से कम कर्म बंद कर तो रहें, लेकिन कर्म बंद में सावधानी पूर्वक तो हो। क्योंकि कर्म बंद आपका रुक नहीं सकता जब तक आप ऊपरी गुण स्थानों में नहीं जाते, जब तक आप 11वें गुण स्थान तक नहीं जाते, तब तक कर्म का बंध नहीं रुक सकता। आपको 10वें गुण स्थान तक कर्मों का निरंतर बंध है। तो जब तक आपको निरंतर बंध है तो निरंतर सावधानी की आवश्यकता है। समझ रहे? चाहे मुनि महाराज हो, चाहे श्रावक हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को इस कर्म की श्रृंखला को समझना होगा। इस कर्मों से ऊपर उठना है तो उतना ही सावधान रहिए जितनी सावधानी से आप गाड़ी चलाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जरा सी दुर्घटना, जरा सी चूक होने पर बड़ी दुर्घटना होती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना? बोर्ड लगा रहता है, कृपया धीरे चलें, सावधान चलें। एक बोर्ड आपके जीवन में लगाइए इस कर्मों का कि सावधानी से कर्म के करिए, मत भाव में बहिए। एक एक भाव बड़ा कीमती होता है। किस क्षण आपको आयु बंद हो जाएगा आपको पता नहीं पड़ेगा। किस क्षण आपको असाता वेदनी का बंद हो जाएगा, किस क्षण आपको ज्ञानावरणी का बंद होगा, पता भी नहीं पड़ता। बाद में समझ में आता है कि हम कर्म बांध चुके हैं, जब उसका रिजल्ट सामने आता है। जैसे जब कोई भी शिक्षक अपने छात्र को पढ़ाता है तो बहुत कहता है, लेकिन छात्र का बहुत मन होता है खेलूं। बच्चों का बहुत मन होता है कि अब टीचर तो कहते रहते हैं पढ़ लो, कब पढ़ना, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, वो खेलने में आनंद लेता है। वो स्कूल में बैठा बैठा भी मस्ती करता रहता है ना। बहुत से बच्चे होते हैं वो पुस्तक जरूर खोलते हैं लेकिन मन उनका कहीं मोबाइल में, कहीं उनका कहीं और कार्यों में, खेलने में लगा रहता है। उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें समझ कब आता है? जब वो कॉलेज लाइफ से बाहर चले जाते हैं, जब स्कूल लाइफ से बाहर चले जाते हैं, और जब उन्हें उस पढ़ाई का महत्व पता पड़ता है, उसकी वैल्यू पता पड़ती है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती। फिर होता क्या है, उन्हीं में से एक छात्र तो उनका बॉस बन जाता है और एक छात्र वो प्यून बनता है।
तब वो कहते हैं कि एक ही क्लास में हम पढ़े, एक ही टीचर ने हमें पढ़ाया, लेकिन आज तुम बॉस हो और मैं पियून हूँ। कारण उसका क्या है कि तुमने उस समय पढ़ाई में लेजीपना, खेल कूद में आनंद बनाया और मैंने उसे पूरा पढ़ाई को आनंद से किया। सेम पोजीशन यहाँ कर्मों के विषय में आपकी होती है। आपको आपका गुरु समझा रहा होता है कि सावधान रहो, पाप को मत करो, पुण्य को करो, लेकिन आपका मन पाप की ओर दौड़ता है, पाप की ओर दिन रात भागता है। उस उद्यमी बच्चे की तरह, उस शैतान बच्चे की तरह जो पढ़ाई में मन नहीं लगाता, वो सिर्फ खेल कूद में मन लगाता है, बुरे कार्य में मन लगाता है, उसे टीचर बार बार डांटता है। ऐसे एक सदगुरु आपको बार बार कहता है, देखो मत करो, पुण्य के कार्य करो, पाप के कार्य से बचो, लेकिन यह जीव अनंतकालीन इस पाप की श्रृंखला से कभी नहीं बचा। और इसी कारण जब तुम दरिद्र होते हो, इसी कारण से तुम्हें दर दर पर जब भीख मांगना होती है, इसी कारण से जब तुम्हें तिरंज पर्यायों में, निम्न पर्यायों में जाते हो, कहीं सड़क साफ कर रहे होते हो, कहीं नाली साफ कर रहे होते हो, तब तुम्हें वो दिन याद आता है, क्योंकि अब तुम्हारा वो कर्म बन चुका है। जैसे उस बच्चे का रिजल्ट आ चुका है, ऐसे कर्म का रिजल्ट आने पर हमें पता पड़ता है कि हमने कौन सी चूक कर दी। जैसे उस छात्र को तब पता पड़ता है कि मुझसे कौन सी चूक हो गई, शायद मैं अच्छी पढ़ाई कर लेता तो मुझे आज ये बुरे दिन नहीं देखना होते, आज ये व्यक्ति मेरा बॉस नहीं होता, शायद हम दोनों बॉस होते, हम एक साथ एक पोजीशन में काम कर रहे होते। और आपने वो दिन भी देखे होंगे कि आपके साथ पढ़ने वाले लोग आज ना जाने किस निम्न स्तर का काम कर रहे हो और आज आप बहुत उच्च स्तर पे, बहुत बड़े पोस्ट पे हो। आप याद करो उस पल को कि आपके वो कैसे कितने मित्र हैं जो आज बहुत संकटों में हैं, 2 समय का भोजन नहीं है उनके पास पहनने को कपड़े भी किसी के उधारे हुए उतरे हुए कपड़े पहनते हैं, किसी का झूठन खाते हैं, किसी की नौकरी बजाते हैं, किसी की बुरे बातें सुनते हैं, लेकिन जिंदगी भर उसी में दिन बिताते हैं। और तुम आज पढ़ लिख गए, अच्छे हो गए, तो तुम्हारे पास सब है, मोटर है, कार है, एक अच्छी पोजीशन है, इज्जत है, लोगों के बीच में तुम्हारे आज अच्छे। ऐसे ही पुण्य पाप का सेम खेल यही है। जब तुम कोई व्यक्ति अपने गुरु की बात स्वीकार कर लेता है, तो जैसे उस समय उस बच्चे को लग रहा था, देखो मैं खेलने जाऊं, मैं पार्टी में जाऊं, मैं घूमने जाऊं, मैं पिक्चर देखने जाऊं, लेकिन वो बच्चा अपने टीचर की बात मान के पार्टी से दूर हो जाता है कि नहीं, पार्टी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा कितने घंटे खराब हो जाएंगे। वो पिक्चर देखने से बचता है कि नहीं जाना मुझे। तो वो सब चीज़ें उसके लिए उस समय कष्टकारी होती है, उसका मन में होता है, लेकिन जैसे उसका मन उस समय रोक लेता है, ऐसे ही एक सच्चा सम्यक दृष्टि, एक सच्चा देवसास गुरु का भक्त पापों से अपने मन को रोक लेता है, तत्काल उस रोक लेता है, उस क्षण में उस पाप से अपने को बचा लेता है। तो फिर जब वो ऊपर इंद्र का पद पाता है, देखो स्वर्गों में भी 10 तारे के इंद्र हैं। एक किलवी से, जो जैसे नगर के बाहर लोग रहते हैं ना, एक ऐसा किलवी से पाप, और एक होता है वो इंद्र बन के बैठता है, एक सामानिक होता है, एक त्रायसिंस होता है, एक वहीं पे एक हाथी घोड़ा बनता है। सोचो ये 10 तरीके के क्यों भेद बने। ऐसे ही जैसे उस छात्र का उदाहरण, थोड़ा सा आगे आ जाओ ताकि लोग बैठ सकें, आप भी थोड़ा आगे खसक जाए तो चलिएगा। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में जो भिन्न भिन्न तरीके की जो पर्यायें देख रहे हैं, लोगों के जो भिन्न भिन्न तरीके के बुरे अच्छे दिन देख रहे हैं, उसमें ये पुण्य पाप की श्रृंखला आज आपके सामने पुनः एक बार रख रहा हूँ। बड़े सावधानी पूर्वक इन पूरी श्रृंखला को सुनिएगा। तो जैसे उस पाप से बचने के लिए वो विशेष पुरुषार्थ करता है, आपको भी पुण्य की ओर अपना भाव ले जाना है और पाप के कार्यों से अपने आप को बचाना है। तो ये पाप की श्रृंखला में द्रव्य का, कल जो मैंने कहा था कि द्रव्य का बहुत बड़ा महत्व है, द्रव्य बता दिया था आपको। द्रव्य क्या क्या वस्तु है? आपका भोजन आपका द्रव्य हो सकता है,
आपके बर्तन आपके द्रव्य हो सकते हैं, आपकी गाड़ी आपका द्रव्य हो सकता है, आपका मकान आपका द्रव्य हो सकता है, आपका शरीर आपका द्रव्य हो सकता है। ये सब आपका द्रव्य हो सकता है जो आपके पाप के उदय में कारण बन सकता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, मान लो आपका तीव्र असाता का उदय आया और आप गाड़ी से जा रहे थे, अचानक टायर फटा और गाड़ी पलट गई, आपके शरीर में चोट आई। अब आपकी गाड़ी द्रव्य रूप पाप में उस उदय में निमित्त बन गई, इसको नो कर्म बोलते। असाता वेदनी का पाप का उदय आपका आया, इधर गाड़ी का पलटना हुआ, हाथ पैर में चोट आई। बहुत से लोग का आयु कर्म की भी चला जाता है तो मृत्यु भी हो जाती है, तो उसमें आयु कर्म की भी उदयना हो गई, तो वो भी एक कारण बन गया। तो ऐसे द्रव्य आपके पाप के कारण बनता है। तो उदाहरण याद रहेगा कल ईश्वर चंद का जो उदाहरण दिया था, और एक और उदाहरण आपके सामने रखा था एक मुनि महाराज का, ठीक है ना, याद रहेगा। ठीक ऐसे ही एक चीज़ को और के आगे आज क्षेत्र की चर्चा करूँगा कि क्षेत्र में हमें क्षेत्र कैसे पाप के लिए हमारे उदय में कारण बनता है किसी भी क्षेत्र में। लेकिन ये कर्मों की श्रृंखला चलती कहाँ से, आई कहाँ से, ये कैसे बनती है? क्योंकि आज सुबह किसी एक बहन ने मुझसे प्रश्न किया था कि महाराज जैसे आपने बताया कि स्थिति होती है, तो बहुत अच्छा प्रश्न था उनका कि जैसे कर्म की स्थिति होती है, तो कर्म की स्थिति होती है तो वो एक बार निर्जरा को प्राप्त होती है, तो उसके बाद उस कर्म का होता क्या है, उस कर्म की क्या अगले कर्म में परिवर्तन होता है या नहीं होता, तो उसके बारे में, तो उसके विषय को थोड़ा लेके मैं बताता हूँ कि श्रृंखला का होता क्या है। पाप की जब ये पुण्य पाप की ये कर्मों की जब हमारे साथ श्रृंखला बंदी कैसी है, तो ये श्रृंखला हमारी अनादिकालीन है एक तो, क्योंकि जीव और कर्म दोनों अनादिकालीन, अनादि संबंधिचा ये सूत्र है हमारे पास, तो ये अनादि संबंध रही। इसी को नेमिचंद्र आचार्य ने कर्मकांड में गाथा में बांधा, उस गाथा के द्वारा इसको और क्लियर करता हूँ। पैड़ीशील स्वभावो जीवो गाणम अणाई संबंधो कैड़ो वाले मलम व ताणथित्तम स्वयं सिद्धम। उन्होंने कहा जीव और कार्बन शरीर का अनादि संबंध है, जैसे स्वर्ण में पाषाण का संबंध अनादि है। अनादि मतलब जैसे स्वर्ण का पाषाण जब खदान से निकलता है तो किसी ने उस पाषाण में किसी ने स्वर्ण डाला नहीं है, तो जो अशुद्ध पाषाण में जो अशुद्ध स्वर्ण है तो वह अनादिकाल से फिर उसे तप इत्यादि करके स्वर्ण को जैसे तपाया जाता है, उस पत्थर को तपा के जैसे सोने को अलग करके बाकी अन्य धातुओं को अलग कर दिया जाता है, पत्थर को अलग कर दिया जाता है, तांबा है, लोहा है, उसमें से भिन्न भिन्न कर दिया जाता है, तो वो पाषाण शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही जीव और कर्म को यह तपाकर हम अलग कर सकते, मतलब रत्नत्रय से और 12 तपों से तपाकर हम मुक्ति की प्राप्त कर सकते एक चीज़, ठीक है। तो यह अनादि संबंध है एक। अब यह श्रृंखला कैसे, जैसे दूध और पानी मिला हुआ, जैसे स्वर्ण और उसकी किट्टिमा कालीमा मिली हुई है, जैसे तिल में तेल है, जैसे अपने धान में चावल है, ऐसे ही कर्म में और जीव की अनादिकालीन यह परंपरा है। कोई ये कहे कि ये कब से है, तो जैसे कोई ये नहीं बता सकता है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, कोई ये नहीं बता सकता कि वृक्ष आया कि बीज, तो बीज वृक्ष न्यायवत, जैसे बीज और वृक्ष अनादिकालीन से थे। कोई अगर कहेगा कि पहले बीज आया बाद में वृक्ष आया, तो बीज कहाँ से आया है प्रश्न उठेगा, क्योंकि वृक्ष के बिना बीज नहीं आ सकता, बीज के बिना वृक्ष नहीं हो सकता। कोई कहेगा कि मुर्गी पहले आई कि अंडा, तो अंडा से मुर्गी आती है, मुर्गी से अंडा आता है। तो जैसे इसका कोई समाधान नहीं है, ऐसे अनादिकालीन इस बात का भी समाधान नहीं मिलेगा आपको कभी भी कि जीव और कर्म की श्रृंखला कहाँ से। बस इस पे आगम पर विश्वास रखिए, क्योंकि एक सूत्र आया है, सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिन्न हन्यते आज्ञातरितव सिद्धम न अन्यथा वादिनो जिना। कुछ चीज़ ऐसी है जिनको हमें श्रद्धा से ही स्वीकार करना होता है। जैसे आप अपने माता पिता को
स्वीकार करते हो कि यही मेरे माता पिता है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते। जबकि आपने नहीं देखा कि ये मेरे माता पिता हैं, किसी ने आपसे कहा कि आपके माता पिता हैं, तो आपने सहज स्वीकार किया कि हाँ यही मेरे माता पिता हैं। आप माता पिता की शादी में तो नहीं गए थे ना। जैसे कोई कह तो नहीं सकता कि मैं अपने माता पिता की शादी में गया था, उसके बाद मैंने देखा है। ऐसे ही कोई ये नहीं कह सकता कि ये जैसे आपने उसे स्वीकार किया, तो एक सच्चा भक्त माँ जिनवाणी की बात को स्वीकार कर लेता है, जैसे एक पुत्र अपनी माँ को स्वीकार कर लेता है कि माँ की बात को स्वीकार करता है, तो भक्त माँ जिनवाणी की स्वीकार कर लेता है। ऐसे तो ये अनादिकालीन एक श्रृंखला है जिसे हमें बिना ना नुकुच किए हुए, ना नुकुच ज्ञान सागर जी महाराज का शब्द है कि चू चान नाक को टेढ़ी आड़ी मत करो, सीधा सीधा स्वीकार करो कि हाँ ऐसा ही है, यही श्रद्धा का विषय है। फिर भी एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ कि ये श्रृंखला कैसी चली आई। एक बेटे को एक माँ ने संध्या पर जब वो पुत्र घर पर आया तो माँ ने बेटा से पूछा कि बेटा आज क्या बात है, तुझे भूख नहीं लगी क्या? तो उसने कहा क्यों माँ? तो उसने कहा कि बेटा तू आज भोजन करने नहीं आया, इसलिए पूछ रहा हूँ कि तू भोजन करने क्यों नहीं आया। तो माँ ने कहा कि बेटे ने कहा कि माँ क्या करूँ, आज दुकान पर ग्राहक बहुत थे, आज मेरे जो शॉप है ग्राहक है उसमें ग्राहक बहुत थे, तो लगातार ग्राहक थे तो मैं नहीं आया। तो माँ को लगा कि इस बेटा शायद मुझे बहला रहा है, इसने कहीं भी भोजन कर लिया और ये बहला रहा है। तो माँ ने एक प्रश्न किया उससे कि बेटा ऐसा कौन सा ग्राहक था जो सुबह से लेके शाम तक रहा तेरे पास, जरा बता तो मुझे उस ग्राहक का पता, मोबाइल नंबर दे तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ कि कौन सा जो ग्राहक। तो क्या माँ ऐसा कोई ग्राहक नहीं था, उदाहरण समझना, माँ कोई ऐसा ग्राहक नहीं था, ग्राहक तो एक के बाद एक आ रहा था, मैं फ्री नहीं हो पा रहा था। एक ग्राहक 10 मिनट के लिए आया, उसने सामान लिया गया, इतने में 2 ग्राहक नए आ गए। जब तक मैंने उन 2 ग्राहकों को वस्तु देता उससे पहले 3 ग्राहक और आ गए। तो लगातार वो ग्राहकों की जो श्रृंखला चलती रही, इसलिए मैं शाम तक फ्री नहीं हो पाया। उदाहरण समझना। ऐसे ही जो सुबह मेरे से प्रश्न पूछा था कि कर्मों की श्रृंखला कैसी है, तो कोई भी कर्म लगातार नहीं रहता, वो कर्म स्थिति बंध के अनुसार आता है और अपनी स्थिति करके चला जाता है। लेकिन जैसे ये कर्म निर्णय होती, दूसरा कर्म बंध को प्राप्त हो जाता है, उस ग्राहक की तरह। समझ में आया? सरल उदाहरण समझ में आया? उस ग्राहक की तरह कर्मों की नए नए कर्मों का आवागमन होता रहता है। 24 घंटे हमारे साथ एक कर्म जाता है, दूसरा ग्राहक आ जाता है। एक ग्राहक गया, दूसरा ग्राहक आया। एक कर्म निर्जरा को प्राप्त हुआ जब तक दूसरा कर्म हमारे से फिर जुड़ गया। तो ऐसे ही ये श्रृंखला कर्मों की हमारे साथ लगातार चलती रहती है। तो हमने आज ये समझा द्रव्य के विषय में कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के योग से कर्म अपना फलदान दे रहा होता है। तो कैसा, तो वो कर द्रव्य के विषय में आपको एक उदाहरण दे दी। दूसरा उदाहरण क्षेत्र के विषय में रखता हूँ। कर्म क्षेत्र विपाकी भी होते हैं। विपाक का होता है फल। भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी, काल विपाकी और भव विपाकी, 4 प्रकार से कर्म के विपाक होते हैं। विपाक का होता है फल, याद रहेगा। क्योंकि कुछ सैद्धांतिक शब्द आपके सामने बोलता जाऊंगा और प्रयास करूंगा कि उन शब्दों का आपको अर्थ भी बताता जाऊं, तो इजी शब्द भी होगा तो आपको समझ में ही आएगा। तो विपाक का अर्थ क्या हुआ? फल, याद रहेगा। किम्पाक फल सुना होगा ना। अब किम्पाक फल से आपको ये याद रहेगा कि कौन सा फल, किम्पाक यानी पाक यानी होता है उसको पका हुआ, उसको देने वाला, आ चुका है उदय में, है ना। तो ये याद रहेगा आपको शब्द। अब तो क्षेत्र विपाकी यानी क्षेत्र के अनुसार फल देने वाले कर्म बाद में बताऊंगा। पहले क्षेत्र का से कैसे कर्म फलता है उसको हम समझते हैं। क्या होता है, कर्म
हर जगह फल दे कोई एकांत नियम नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्षेत्र के होने पर, मिलने पर ही फल देते हैं। अगर उस कर्म को वैसा फल क्षेत्र ना मिले तो वो अपने आप ही फलदान नहीं देता और निकल जाता है। जिससे मैं आपसे पूछता हूँ, आप मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आपकी विशुद्धि अलग होती है, लेकिन घर में आते हैं तो आपकी विशुद्धि अलग होती है। मंदिर के योग की विशुद्धि घर में नहीं होती और घर में के जैसे संकलित मंदिर में नहीं होता। ये क्षेत्र का असर है, ये क्षेत्र का रिजल्ट है, क्षेत्र का परिणाम है। क्योंकि क्षेत्र के होने से, क्षेत्र के मिलने से भी आपके भाव बदलते हैं और फिर कर्म में भी चेंजेस देखे जाते हैं। होता है नहीं होता? होता है ना? तो मतलब इसका मतलब है कि क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमें याद रखना है। बहुत लोग आप पूछते हैं कि महाराज क्या करें, बहुत गुस्सा आता है, कुछ ऐसा है तो क्षेत्र बदलिए। क्षेत्र बदलने से भी कर्म बदलते हुए देखे जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण आता है। आपने श्रवण कुमार को सुना होगा, श्रवण कुमार का नाम सुना होगा, बहुत मातृ पितृ भक्त था। श्रवण कुमार के माता पिता की दोनों के नेत्र नहीं थे, दोनों आंख से अंधे थे, सूरदास थे। लेकिन श्रवण कुमार उनकी बड़ी सेवा करता था, बहुत सेवा करता था। श्रवण कुमार ने एक दिन माता पिता से पूछा, आपने मुझे जन्म दिया लेकिन मैं आपकी कोई ऐसी खास सेवा नहीं कर पाया। आपके जीवन के अंतिम क्षण कुछ बीत रहे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मोटिवेशन लेके लेना। एक सच्चा पुत्र अपने माता पिता की अंतिम इच्छा जरूर पूरा करता है। तुम भी प्रयास करना कि तुम भी श्रवण कुमार बन सको, श्रवण कुमार जैसे बन सको। हो सके तो अपने माता पिता की अंतिम इच्छा जरूर पूरी करना। वो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम सब अपने माता पिता से बहुत दूर रह रहे हो। नौकरी के कारण, पैसे के कारण हो सकता है तुम्हें मजबूरी के कारण अपने माता पिता को छोड़ना पड़ा हो, लेकिन मजबूरी में छोड़ना, हृदय से मत छोड़ना। हृदय की डोरी कम से कम अपने माता पिता से बांधे रखना, जैसे तुमने अपने भगवान से अपनी डोरी बांधी है। क्योंकि एक व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही कि व्यक्ति का जीवन भगवान के बाद कोई उठाता है तो माता पिता ही उठाते हैं, माता पिता ही पालते हैं, माता पिता ही छांव देते हैं। उन माता पिता को हताश नहीं करना। हो सकता है बहुत से लोग अपनी पत्नी के माता पिता का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने सगे माता पिता का ध्यान नहीं रखते। ये ऐसा कड़वा सच है जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ। अपने पत्नी के माता पिता का तो ध्यान रख लेते हैं, क्योंकि जब भी मैंने एक बात पूछी, कोई मेरे पास आके जब ये कहता है कि महाराज जी ये मेरे पापा जी हैं, ये मम्मी जी हैं, तब मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं पूछ कितना मातृ पितृ भक्त बेटा है। समझ में आ रहा? तो अपने माता पिता को भूलना नहीं और उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना, उन्हें अंतिम संलेखना तक, उनके काल तक उनको ले जाना, उनकी भावना ऐसी पैदा करना। क्योंकि ये चेन याद रखना, चेन शब्द आ गया तुम्हें, ये चेन याद रखना, कर्मों की ये चेन है। आज तुम अपने माता पिता को संलेखना की ओर ले जाके पूर्ण कराओगे, उनकी आयु सुखपूर्वक, उनकी आयु को अगली आयु में बदलोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी आयु को अच्छी आयु में बदलेगा और संलेखना तक ले जाएगा। क्योंकि चेन एक बार फिर घूमेगी, दिन एक बार फिर रात में बदलेगा और रात दिन एक बार दिन में बदलेगा। हो सकता है कि एक दिन के बीच में एक रात आती हो, तो ऐसे ही जीवन में दिन और रात के बीच में, 2 दिनों के बीच में एक रात आती है, तो 2 अच्छे दिनों के दिन में एक बुरा दिन जरूर आता है। याद रखना, इस उदाहरण को याद रखना। जैसे 2 दिन के बीच में एक रात आती है और 2 रातों के दिन में एक दिन आता है, ऐसे ही
दो अच्छे दिनों के बीच में एक बुरी दिन भी आता है, और दो दिनों रातों के बीच में एक अच्छा। तो कभी इस बात का घमंड मत करो कि मैं बहुत अच्छे दिन में चल रहा हूँ, और कभी इस बात का हताश मत हो कि मेरे बहुत दिन बुरे चल रहे हैं, क्योंकि ये दिन और रात तो के समान अच्छे और बुरे दिन तो लगे हुए। उस श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से जब अपनी अंतिम इच्छा पूछी, तो उनके माता पिता ने कहा कि बेटा, तो अगर अच्छे ही दिन की बात करता है तो एक काम कर ले, हम दोनों की आंखें नहीं हैं, तू 4 धाम की तीर्थ यात्रा करा दे। उसने सोचा ये अंतिम अगर इच्छा भी पूरा नहीं कर पाया तो मेरा पुत्र होना का धिक्कार है मुझे। उन्हें लेकिन कराऊं कैसे, इन दोनों को एक साथ कैसे ले चलाऊं, और पैदल भी ले जाऊं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये पैदल चलेंगे कैसे। तो देखो एक पुत्र ने, क्योंकि एक माँ अपने पुत्र का भार 9 महीने उठाती है, एक पुत्र को जब देती है तो 9 महीने अपने पुत्र का भार उठाती है। तो उसने सोचा जब इस माँ ने मुझे जन्म दिया तो 9 महीने मुझे पेट में रख के मेरा भार उठाया, तो इनको कंधे पे भार मेरा भार नहीं होता, ये तो आभार का व्यक्ति है, मैंने आभार मानकर इनका पुत्र उठाऊंगा। और अपने माता पिता के लिए कावड़ बनाता, कावड़ जानते हो ना, 2 कावड़ बनाता है और अपने कंधे पर रखता है, और एक कावड़ में माँ को, एक कावड़ में पिता को बिठाता है और यात्रा के लिए निकलता है। लेकिन एक ऐसे क्षेत्र की यात्रा करते करते एक ऐसे क्षेत्र पे वो पहुंच जाता है जिस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बोलते हैं। ये कुरुक्षेत्र विशेष तौर से महाभारत के लिए प्रसिद्ध है, तुम्हें पता होगा। ये महाभारत के लिए क्यों चुना गया था पता है तुम्हें? ये महाभारत के लिए विशेष तौर से कृष्ण के द्वारा इस क्षेत्र की खोज की गई थी, क्योंकि कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के लिए इस क्षेत्र को इसलिए चुना था कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पर परशुराम ने अपनी माँ की हत्या की थी। कहते हैं परशुराम ने यहाँ पर अपने फरसे से माँ की गर्दन को काटा था, और इसीलिए उस कुरुक्षेत्र को चुना गया था कि जब भाई भाई के बीच में युद्ध हो तो फिर कोई संबंध, वहाँ का संबंधों का कोई महत्व न रहे, दोनों एक दूसरे को बेखौफ मारे। इसलिए कृष्ण ने इस युद्ध क्षेत्र के लिए चुना था कि क्योंकि जब भाई भाई के बीच में युद्ध हो रहा है तो फिर क्षेत्र का विशेष कृष्ण के द्वारा चयन हुआ था कि जहाँ पुत्र ही माँ की हत्या कर दे तो वहाँ तो भाई भाई की हत्या करने में कहाँ कोई इतराज करेगा, वहाँ तो चूकेगा ही नहीं, फिर ये युद्ध तो निर्णय ले करेगा। क्षेत्र का महत्व समझ रहे हो, क्षेत्र का क्या महत्व होता है, क्षेत्र का महत्व समझो, क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। तुम कहीं भी रहते हो, तुम किसी भी सोसाइटी में घर ले लेते हो, किसी के आसपास रह लेते हो, तुम्हें यही नहीं पता है कि किस क्षेत्र को चुनना चाहिए, हमें किन के बीच में रहना चाहिए। कोई नॉनवेज खाने वाला है, उसके बीच में रह रहे हो, उस क्षेत्र का असर तुम पे जरूर पड़ेगा। कोई वीतरागता को न मानकर सरागता को मान रहा है, उसका असर तुम्हारे ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि वो क्षेत्र तुम्हारे ऊपर असर डालेगा। क्षेत्र का महत्व को समझना। हम किस क्षेत्र पे रह रहे, किसी भी होटल में खाते हो, उस होटल में तुम्हारे अच्छे परिणाम हो ही नहीं सकते। एक तो होटल का द्रव्य शुद्ध, होटल का क्षेत्र अशुद्ध, तुम्हें वहाँ कैसे अच्छा मन लगेगा, तुम्हें कैसे अच्छे सपने आएंगे, तुम्हें कैसे अच्छे विचार आएंगे, तुम्हें कैसे अच्छी चीज़ें बात होगी। समझ रहे हो बात मेरी? क्यों तुम्हारे इन चीज़ का हम प्रयत्न करके तुम्हें बता रहा हूँ। उस कुरुक्षेत्र पे जैसे ही वो यात्रा करता हुआ, जहाँ पर भाई भाई है और कितनी कई अक्षुण सैनियों की हत्या हुई, करोड़ों लोग वहाँ महाभारत के युद्ध में मारे गए। कहते हैं वहाँ दलदल मच गया था, जब खून की इतनी रक्त प्रवाह बहा था कि जो रथ चले थे वो दलदल बन गया। दलदल जानते हो, जहाँ पे हाथी भी डूब जाए उसको बोलते हैं दलदल। इतना दलदल उस महाभारत उस कुरुक्षेत्र पे हुआ था। जब वो उस कुरुक्षेत्र पे पहुंचा तो उस श्रवण कुमार के, जिसके मन में मातृभक्ति को लेकर अपने माता पिता को लेके चला था, और माता पिता को लेके चलने के बाद जिसने अपने आप को आभार माना था माता पिता को लेके चलना, वही अब भार लगने लगा। वो सोचता है मैं इनका भार कब तक, जैसे उस क्षेत्र पे उसने पैर रखा
कुछ कदम चला उस कुरुक्षेत्र में और उसके मन में बात आती है, ये इनका भार कब तक उठाऊं, ये मर क्यों नहीं जाते। देखो श्रवण कुमार के मन में क्या बात आई, ये मर क्यों नहीं जाते। काश ऐसा हो कि मैं ही इनको मार दूं, इन अंधों को कहां तक ले जाऊंगा मैं। और श्रवण कुमार एक बात कहता है अपने माता पिता से, अब मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, अब आपका यात्रा आप करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पिता के मन में एक बात आई कि बेटे को क्या हो गया अचानक। पिता अंधा था, उससे जगह पता नहीं था। पिता ने बेटे श्रवण कुमार से पूछा कि बेटा कोई बात नहीं, तू हमें छोड़ दे, लेकिन एक बात बता दे, हम कहाँ खड़े ये तो बता दे, इस जगह का क्षेत्र का नाम तो बता दे। उसने कहा कि पिताश्री ये कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध। ओहो, इसलिए इस बेटे के मन में बात आई है, इस क्षेत्र का असर इस बेटे के ऊपर हुआ है। तो उसने उनका बेटा एक काम कर दे, ये 100 कदम 200 कदम पे एक नदी बह रही है, इस नदी के उस पार तो करा दे, बस उस नदी के पार करा देगा और तू जहाँ जहाँ चला जाना, इतना उपकार कर दे, तू इतनी यात्रा तूने कराई है, इतना काम कर दे, बस इतना। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, इतना बोझ और उठाया तो एक बार और उठाता हूँ। देखो अभी भी इसका मन में बदलाव नहीं है कोई, और कावड़ को उठाता है और नदी से उस पार जैसे ही कदम रखता है, उसके मन में एक भाव आता है कि मैंने अपने माता पिता से ये क्या बोल दिया, मैंने क्या कह दिया, तुम अंधे हो, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता, मुझे धिक्कार है। तुरंत उस क्षेत्र को, तुरंत उसके मन में, और पिता के पैर पकड़ के दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता है, हे पिताश्री, मैंने शायद आपसे बहुत बुरे वचन कह दिए, मैं पापी हूँ। वो अपने सिर को पिता के चरणों में पटकने लगता है, अपने सिर को फोड़ने लगता है। उसका पिता तुरंत उसके हाथ पकड़ता है, वो अपनी हत्या करने को तैयार हो जाता है कि मैं ऐसा पुत्र हूँ, निकृष्ट हूँ मैं, मेरा तो मर जाना अच्छा है। तुरंत पिता उसका हाथ पकड़ता है और अपने हाथ में लेता है और बड़े प्रेम से दबाता है, और बेटा ये तेरा दोष नहीं है, ये तेरा दोष नहीं है, तेरा अपराध नहीं है, ये उस क्षेत्र का अपराध है, इस क्षेत्र का अपराध है। तू जानता है किस क्षेत्र पे तू खड़ा था? तू उस क्षेत्र पे खड़ा था जिस क्षेत्र पे भाई ने भाई की हत्या की है, जिस क्षेत्र पर शिष्य ने गुरु की हत्या की है, जिस क्षेत्र पर छल हुआ, प्रपंच हुआ, जिसमें भतीजे की भांजे की हत्या मामा ने की है, जिस क्षेत्र पर भतीजे की हत्या चाचा ने की है, जिस क्षेत्र पर छल और कपट के अलावा कुछ नहीं हुआ, जिस क्षेत्र पर एक पुत्र ने एक माँ की हत्या की है, उस क्षेत्र पर तू खड़ा था, इसलिए तेरे परिणाम बदले। इस क्षेत्र के कारण तेरे मन में ये पाप आया है, तो क्षेत्र भी पाप की उदीर्णा में कारण होता है। बात समझ में आया? प्रसंग श्रवण कुमार का यही रोकता हूँ क्योंकि बाद में उसने क्षमा मांगी, पिता की पूरी चारों यात्रा कराई। लेकिन तुम इस बात को समझने का पुरुषार्थ करो कि जब भी तुम किसी क्षेत्र पे जाओगे, तुम्हारे पाप कर्म का उदय वहाँ पर आ सकता है। तुम जब मंदिरों में रहते हो, तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हो, गुरु के निकट जाते हो, वैसे ही वो क्षेत्र बदल जाता है। और जैसे ही तुम घूमने के लिए जाते हो, कहीं विदेश में जाते हो, वहाँ पे तुम्हारे क्षेत्र में बदल जाता है। देखो तुम भारत में रहोगे, तुम्हें नॉनवेज खाने का मन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है बी पॉसिबल, जरूरी नहीं कि हो सकता है तुम जैसे ही विदेश में जाओ तो हो सकता है तुम्हारा मन ठीक है चलता है, यहाँ कौन देख रहा है, क्योंकि वहाँ नॉनवेज खाने वालों के साथ बैठोगे तो तुम्हारा मन भी ड्रिंक करने का हो सकता है। तुम होटल में पार्टियों में जाके जैसे ही तुम इस बात का विचार करोगे कि अब ठीक है कौन देख रहा है यहाँ पे, कुछ क्षेत्र का प्रभाव तुम पर पड़ेगा, तुम्हारा मन परस्त्री को ललायत हो सकता है, तुम्हारा मन ड्रिंक को ललायत हो सकता है, तुम्हारा मन नॉनवेज को ललायत हो सकता है। इसलिए बार बार कहता हूँ कि नौकरी करते हो, जॉब करते हो, करो, लेकिन जब भी ऐसी जगह पार्टियाँ होती है, ऐसी जगह शादियाँ होती है, तो विशेष तौर से सावधान हो जाओ। और फिर विशेष तौर से तुम जेएनयू से कहता हूँ, तुम ऐसी जगह अपने कार्यक्रमों को रखो जहाँ पर कम से कम ऐसे पाप तो ना होते हो।
तुम करो, शादी करो, बहुत धूमधाम से करो, बड़ी करो, कोई माना नहीं, क्योंकि तुम श्रावक को कर सकते हो। लेकिन ऐसे क्षेत्र का चयन मत करो, 5 स्टार होटलें मत ढूंढो। जिस होटलों में नॉनवेज बनता हो, जिस होटलों में वहाँ तुम जैनियों की शादी होती है, तो विचारणीय प्रश्न है। जहाँ एक साथ किचन हो, अभी एक मैं बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने पूछा महाराज एक साथ किचन है लेकिन एक तरफ वेज एक तरफ नॉनवेज है, उसमें खाने में क्या दोष है? आप विचार करो, जिस थाली में नॉनवेज व्यक्ति ने खाया वही थाली तुम्हारे पास धोकर भी आ जाए तो शुद्ध कैसे हो जाएगी? उसमें कौन सा व्यक्ति तुम्हें भोजन दे रहा है? और जब एक साथ बर्तन मजते हैं तो वहाँ भेद नहीं होता कि नॉनवेज वाला मज रहा है कि नॉन वेज वाला मज रहा है, दोनों एक साथ मज रहे हैं वहाँ। तो जब भोजन बनता है जिस कढ़ाई में, जब आपके नॉनवेज को छोका जाता है उसी कढ़ाई में आपकी वेज सब्जियां छोक दी जाती है जिस तवे पे। और दो चीज़ तो वहाँ बहुत कॉमन होती है, आपकी नान रोटी जिसमें बनती है उसमें उसका नॉनवेज बनता है, उसमें तंदूर जिसको आप बोलते हैं। आप समझने का पुरुषार्थ करो, जिस कढ़ाई में उसने आपकी सब्जियां बनाई उसमें मुर्गा बकरा बनाने में से कहाँ है, मछली बनाने में से कहाँ भेद है? समझ लो आप, बर्तनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए शादी पार्टियों में जाते समय क्षेत्र का महत्व समझो, क्योंकि एक क्षेत्र पाप का बंध भी कराएगा और तुम्हारे पाप की उदीर्णा भी कराएगा, तुम्हें शुद्ध मिथ्या दृष्टि बनाएगा ये क्षेत्र। और इसलिए एक चीज जिस किसी ने पूछी थी कि महाराज परसों प्रसंग में मुझसे पूछा था ना कि जैसे वो आए थे ऐसे हम उनके यहाँ जा सकते हैं क्या? क्षेत्र का महत्व समझो। जरा सा आकर्षण हमें मिथ्यात्व में डाल सकता है, जरा सा कुदेवी देवों का प्रसंग जाते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे भ्रम उत्पन्न करता है, हमारे मन में ये बात पैदा कर देता है कि चलो कम से कम मेरा काम हो जाए, क्योंकि वक्त हमारा कौन से दिन नहीं देख लेता। समझ रहे हो तुम? जब बुरे दिन आते हैं व्यक्ति के तो उसे कोई भेद नहीं होता वीतरागता सरागता में, उसे जरा भी लज्जा नहीं आती कि मैं किसका आलम्बन लूँ किसका आलम्बन नहीं लूँ। वो पंचमष्टि को छोड़कर ना जाने किन खोटी देवी देवताओं का संबंध करने लगता है, और ये प्रभाव का असर देखा जाता है। जरा सा थोड़ा सा इवेंट होता है कुदेवी देवताओं का तो हम वहाँ पर सिर्फ झांकी देखने जाते हैं, तो उस क्षेत्र का प्रभाव तुम्हारे दिमाग पर लगातार कई महीनों तक रहता है। देखना, वो जरा सी झांकी तुम देखने पहुँचे और वहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है अरे थोड़ा सा चमत्कार तो हुआ था, अपने जीवन में भी हो सकता है। आकर्षण बहुत बड़ी चीज़ होती है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? क्षेत्र विपाक की समझ रहे हो? क्षेत्र के कारण तुम्हारा मिथ्यात्व का उदय आ सकता है, तुम्हारा सम्यक दृष्टा नष्ट हो सकता है, क्षेत्र के कारण तुम्हारा चारित्र नष्ट हो सकता है। कैसे उदाहरण देता हूँ तुम्हारा, आपने कभी चारुदत्त का एक ग्रंथ पढ़ा होगा, चारुदत्त की घटना है। चारुदत्त नाम का एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ जो जिसने कभी किसी स्त्री को निगाह उठा के भी नहीं देखी। वह चारुदत्त दिन भर स्वाध्याय करता था, अभिषेक करता था, पूजन करता था, गुरु भक्त था, परम गुरु भक्त था। उसने कभी किसी और की निगाह, बल्कि उसने यहाँ तक कि विवाह का मन भी नहीं, उसने विवाह का भाव ही छोड़ दिया था कि नहीं मुझे तो शास्त्र स्वाध्याय में ही आनंद है। उनकी माँ ने एक बात उसके मामा से कही, रुद्रदत्त उसका मामा का नाम था। रुद्रदत्त मामा से एक बात कहा उसने कि मेरा बेटा विवाह नहीं करना चाहता, किसी तरह इसका विवाह कराओ। उसका विवाह भी हो गया लेकिन अपनी पत्नी को भी नहीं देखता था। जब उसकी पत्नी को भी नहीं देखता था तो उसकी मामा से फिर उसकी बहन जो उसकी माँ थी तो उसके अपने भाई से कहती कि हे रुद्रदत्त तू अपने भांजे को तो समझा, तो कि बस बहन तू मुझे एक मौका दे दे, मैं एक अपने तेरे भांजे को मैं इस मार्ग में लगा दूंगा। पता क्या हुआ, वह अपने भांजे को शहर मतलब घुमाने के बहाने लेके गया। उसने एक महावत से कहा कि तुम एक हाथी को मेरे संकेत से उस समय उकसाते हुए लाना जिस समय में जिस जगह पर मैं तुम्हें संकेत दूं। इधर से
वो रुद्रदत्त चारुदत्त से कहता है कि चल भांजे थोड़ा अपन घूमने आते हैं, तो मामा पर विश्वास करके वो निकल आता है। मामा और भांजा एक वेश्या के दर पर पहुंचते हैं, तो मामा उससे चारुदत्त से कहता है कि चल चारुदत्त थोड़ा इंटरटेनमेंट करके आते हैं। वो कहता है नहीं मामा मैं ऐसी जगह पे नहीं जाता। इतने में वो हाथी को महावत को संकेत देता है कि, और महावत बचाओ बचाओ हाथी से बचो कह के उससे कहते बचो बचो। और इतने में वो रुद्रदत्त चारुदत्त का हाथ पकड़ के उस वेश्या के घर में अंदर ले जाता है बचाने के बहाने से कि प्राण तो बचा। और वो भी अपने प्राण बचाने के में उस वेश्या के घर में जैसे ही कदम रखता है, स्वाध्याय कितना ही स्वाध्यायशील हो, एक बात याद रखना, काजल की कोठरी में कैसो ही शयन हो जाए, एक दाग लागे ही लागे है। और वेश्या के दर पर कितने ही ब्रह्मचारी जाए, वेश्या के अंग लागे ही लागे है। कायर के संग कितना ही सूरवीर रहे, एक दिन रण छोड़ भागे ही भागे है। एक कवि की ये पंक्तियां हैं। तो याद रखो, तुम कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही विद्वान हो, उस क्षेत्र का आलम्बन मत लो। जैसे ही वो चारुदत्त उस क्षेत्र पे पहुंचता है, वो मामा बस अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। उस वेश्या के दर पे जाते उसके सारे परिणाम, सारे अच्छे भाव बुरे भावों में बदल जाता है। उसका पिता 56 करोड़ स्वर्ण दिनार का मालिक था, और कुछ महीनों में वह उस वेश्या के दर पे रहते, उस क्षेत्र पर रहते रहते इतना आसक्त हो गया, उस वेश्या में इतना आसक्त हो गया कि उसके पिता ने जब ये खबर भेजी कि, उसकी माँ ने खबर भेजी कि तेरे पिता का देहांत हो गया, अब तो तू आ जा। तो वो क्या जवाब देता है? वो जवाब देता है कि कह देना कि पिता की चिता को कोई भी आग लगा दे, मेरे आने से क्या होगा। ये जवाब परम मातृभक्त, क्यों कि उस क्षेत्र का प्रभाव, और 56 करोड़ दिनारे पूरी वेश्या को समर्पित कर देता है। किसका प्रभाव है ये? क्षेत्र का, संगति का प्रभाव है। तो क्षेत्र विपाक समझ में आया? क्षेत्र के कारण कैसा फल मिलता है। अब तुमसे एक बात कह के आज की क्लास को, अब समय हो रहा है तो ये याद रखना, तुम जो जो क्षेत्र छोड़ के आए हो और जिस जिस क्षेत्र में तुम रह रहे हो, क्षेत्र का कहीं तुम पर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा, इसको अनुभव करना। तुम जिन अच्छे क्षेत्र को छोड़कर आए हो, तुम्हारा अच्छा गांव था जहाँ पे मंदिर पास था, अच्छा संत निवास था जहाँ गुरुओं का आना जाना होता था, अच्छी बातें थी, अच्छे लोग थे, अच्छी कम्युनिटी थी, तुम्हारे अच्छे लोग थे, परिवार था, सब छोड़ के आज इस क्षेत्र में आए हो। आगे तुम कहीं विदेश जा रहे हो, कहीं ऐसी जॉब कर रहे हो, कहीं पार्टी मनाने जा रहे हो, तो वो क्षेत्र तुम्हारे मन को कहीं प्रभावित तो नहीं कर रहा। वो कर रहा है तो एक काम मेरे कहने से कर लेना, तुरंत उस क्षेत्र को छोड़ देना और ज्ञानोदय जैसी सोसाइटी में आके बस जाना, बना लेना, एक जैन सोसाइटी बना लेना, कर लेना, बस जाना। ऐसे भगवानों की मूर्ति रख के कोई एक संगठन बना के रह लेना, तब जाके तुम्हारा जैनत्व, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे अंदर के परिणाम और तुम्हारा पाप से बचना हो पाएगा। समझ में आ रहा है? ये कर्म विपाक समझ में आ रहा है? कर्म सिद्धांत समझ में आ रहा है कि नहीं? कर्म कैसे सिद्धांत तुम्हारे साथ काम कर रहा है तो ये प्रभाव है क्षेत्र का, ये प्रभाव है क्षेत्र के कारण उदय का। तो हमेशा क्षेत्र का प्रभाव इस प्रकार से कर्म के उदय में कारण होता है। तो आज 14 का दिन है, आप सबका भी उपवास है, मेरा भी उपवास है। कल गुरु पूर्णिमा का दिन है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन अधूरा है, शुरू भी नहीं है। प्रयास करना जीवन में एक गुरु हो जिसको तुम बना सको, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु है उसी का जीवन जीवन है। वरना बिना आधार के जैसे कोई वस्तु का आधार कीमत नहीं होती। जैसे आप पात्र ढूंढते हैं,
कि कहीं तो वो मिल जाए। ऐसे जीवन में गुरु रूपी पात्र ढूंढो जो तुम्हारे इस आत्मद्रव्य को सुरक्षित रख सके। जैसे तुम कीमती वस्तु रखने के लिए एक तिजोरी ढूंढते हो स्वर्ण रखने के लिए, तुम दूध को सुरक्षित रखने के लिए एक फ्रिज पात्र और बाल्टी ढूंढते हो, कोई तपेली ढूंढता है। तुम जैसे हीरे की अंगूठी रखने के लिए कोई बैंक में ढूंढते हो कि भाई वहाँ सुरक्षित रह जाए, ऐसे ही आत्मा रूपी इस हीरो को सुरक्षित रखने के लिए गुरु रूपी बैंक ढूंढो, गुरु को लाओ और उसमें सुरक्षित रखो। गुरु से अपना अटैचमेंट करो, क्योंकि बिना गुरु के संसार में किसी का उद्धार नहीं हुआ है। तो अपना उद्धार चाहते हो तो कल गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्ण माँ के समान होता है, शब्द ही बता रहा है, गुरु पूर्ण माँ, इसी का नाम है गुरु पूर्णिमा। माँ के समान गुरु होता है। अपने जीवन में गुरु को आधार बनाओ, धुरी बनाओ। इसके बिना तो प्रयास करना। कल प्रातःकाल, आज तो तुम फिर भी प्रमाद कर गए, कल प्रातःकाल प्रयास ये करना कि गुरु के चरणों की रज लेकर कल दिन की शुरुआत हो। क्योंकि गुरु के चरणों की रज प्रातःकाल में क्यों लेना चाहिए, इसको समझ लेना। तुम्हारा काम हो गया तो तुम अपना काम कर लो, इसके भरोसे मत रहो, ये तो चलता रहेगा।